हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है झारखंड की राज्य व्यवस्था। देखिए, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत स्टेटमेंट बोल रहा। पहला ऑप्शन बोल रहा झारखंड भारत का एक संघ राज्य है। दूसरा बोल रहा झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। तीसरा बोल रहा झारखंड में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित है। तो देखिए, हमारा संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है कि भारत जो है ना, ये राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई भारत जो है, झारखंड जो है भारत संघ का एक राज्य है। यानी ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट बोला है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि झारखंड भारत का एक संघ राज्य है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर किया गया। 46%, 56%, 34%, 44%। तो देखिए, यहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश से बोले क्योंकि हम इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे हम आपको पता है कि हमारा झारखंड जो है ये बिहार से अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 में हम लोग का झारखंड का स्थापना हुआ था। ये 15 नवंबर में क्या हुआ था, तो 15 नवंबर में हमारा जो बिरसा मुंडा जो है, जिसे हम भगवान कहते के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे भगवान भी कहा जाता है। तो ये इनका जो जन्म हुआ था, ये आपका 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो जिसमें हमारा झारखंड बना था ना, उसमें 46% जो है ये आपका बिहार को लेकर अलग हुआ था, 46%। ठीक है, और उसमें जो है झारखंड के पास 18 राज्य था और जिसमें झारखंड बना उसके बाद जो है, यानी 15 नवंबर 2000 के बाद आपके पास एक 6 नया जिला जो है फिर से बना और अभी जो है प्रेजेंट में कितना जिला है, तो 24 जिला है। ठीक है, इसी तरीके से जिसमें झारखंड बना उसमें 4 प्रमंडल थे और अभी एक नया प्रमंडल जुड़ा और अभी टोटल प्रमंडल कितना है, तो 5 प्रमंडल है। तो ये दोनों से हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य गठन हेतु कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। देखिए, यहाँ से 3 चीज़ जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लगता है। ठीक है, पहला तो ये कि लोकसभा में इसको मंजूरी कब दिया गया, फिर राज्यसभा में मंजूरी कब दिया गया और फिर राष्ट्रपति द्वारा इसमें हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कब हुआ था। ठीक है, हस्ताक्षर कब हुआ था। तो ये 3 चीज़ हमें याद रखना है। तो याद रखिएगा कि झारखंड राज्य गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि लोकसभा में ये पारित जो है 2 अगस्त 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और फिर 2 अगस्त के बाद 11 अगस्त 2000 में ये राज्यसभा के पास गया। कहाँ गया, राज्यसभा के पास गया मंजूरी के लिए। फिर उसके बाद 25 अगस्त को 25 अगस्त 2000 में राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया। क्लियर है। तो ये तीनों आपको जो डेट है ये याद रखना है कि लोकसभा के पास तो 2 अगस्त 2000 में जो है इसको मंजूरी मिल गई थी। फिर ये राज्यसभा के पास गया था, राज्यसभा को 11 अगस्त 2000 में इसे मंजूरी मिला। फिर ये राष्ट्रपति के पास गया था, जहाँ पे 25 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, और फिर जाके हमारा 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ और झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानमंडल निम्न में से किस प्रकार की है। एक सदनीय है, द्विसदनीय है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई याद रखिएगा ये एक सदनीय है। ठीक है, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। देखिए, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 81, 82, 80, 20। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा की कुल सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। अब अनुसूचित जाति के लिए कितना है,
तो याद रखिएगा 28 सीट है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए। 28 सीट किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है? तो 9 सीट है, ठीक है। और अनारक्षित मतलब जो सामान्य वर्ग है उसके लिए कितना है? तो 84 है, ठीक है। 44 हो जाएगा। तो तीनों याद रखिएगा कि 44 तो जो है ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। एसटी के लिए 28 हो गया, एससी के लिए 9 सीट हो गया, ठीक है। यानी अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट हो गया और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट है, ठीक है। और सामान्य के लिए तो टोटल कितना हो गया? टोटल अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 81 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सबकी सीटें भी याद रखिएगा कि कितना सीट किसके लिए है। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो अभी इसको तो तभी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 81 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? अब बताइए, यहाँ पे लोकसभा बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? 14, 6, 20 तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 14 में से 5 सीट जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए है और 1 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है और 8 सीट जो है ये जनरल के लिए है, ठीक है। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि 5 किसके लिए है? तो अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए। 1 सीट किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए। और 8 सीट किसके लिए है? तो सामान्य वर्ग के लिए, यानी मतलब जनरल के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? 14 है, 6 है, 20 है। तो बताइए कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सांसदों की जो संख्या है ना वो आपका कितना होगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो 20 में से जो 14 संसद जो रहता है ये लोकसभा के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है और 6 जो है ना 6 को जो है सांसद विधानसभा सदस्य द्वारा जो है राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनता है। तो ये भी याद रखिएगा भाई, 20 तो है लेकिन 14 जो रहता है ये आपका प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन 6 जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? सिंहभूम, हजारीबाग, चतरा, पलामू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।